सोचो, एक सीरीज जहां एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन होगा, जहां विराट और रोहित ओडीआई में कमांड संभालेंगे और जहां टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फ्यूचर स्टार्स अपनी जगह पक्की करेंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इज बैक, जहां 3 ओडीआई और 5 टी20 खेले जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सीरीज की इम्पोर्टेंस, ओडीआई में विराट और रोहित का रोल, टी20 में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या क्यों इंडिया के लिए फ्यूचर के लिए गेम चेंजर्स है। वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा प्लेयर इस सीरीज का डार्क हॉर्स हो सकता है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कोई नॉर्मल सीरीज नहीं है। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो ज्यादा नॉइज नहीं करती, लेकिन हमेशा मिस्टेक करने नहीं देती। चाहे आईसीसी इवेंट्स हो या बिट्रेल्स, न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया को टेस्ट करती है, मेंटली भी और टैक्टिकली भी। और इस सीरीज का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, ओडीआईज में स्टेबिलिटी और लीडरशिप, टी20 में एक्सपेरिमेंट और फ्यूचर प्लानिंग। सबसे पहले बात करते हैं ओडीआईज की। ओडीआई क्रिकेट में अगर इंडिया का टोन सेटर कोई है तो वो है रोहित शर्मा। पावर प्ले में रोहित का इंटेंट सिंपल होता है, मैच यहीं खत्म करना है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अर्ली स्विंग और सीम होती है, और यहीं रोहित का एक्सपीरियंस काम आता है। एक चीज नोटिस करो, जब रोहित लंबा खेलता है तो इंडिया मैच एक तरफा जीतती है। कैप्टन के तौर पे ना सही, पर रोहित का काम अप्रोच इस ओडीआई सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फिर आते हैं दी मॉडर्न मास्टर विराट कोहली। प्रेशर, चेस, बिग मोमेंट्स, ये तीन चीजें जहां मिलती हैं वहां विराट कोहली और एग्रेसिव हो जाते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विराट का रोल सिर्फ रन बनाना ही नहीं, बल्कि इनिंग को एंकर करना और यंग प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी देना है। ओडीआईज में विराट और रोहित का प्रेजेंस एक मैसेज देते हैं, इंडिया अभी भी वर्ल्ड क्लास है। अब आते हैं टी20 आइस पर, क्योंकि यहीं से एक असली भागदौड़ शुरू होती है। क्योंकि ये 5 मैचेस की सिर्फ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज ही नहीं, ये टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेइंग 11 के लिए सिलेक्शन की बात है। सबसे पहले ईशान किशन की बात करते हैं। ईशान किशन का माइंडसेट सिंपल है, फर्स्ट बॉल से प्रेशर डालो, चाहे ओपनर हो या नंबर 3। ईशान किशन पावर प्ले को वन साइडेड बना सकता है। इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चाहिए एक एक्सप्लोसिव विकेट कीपर जो पेस और स्पिन दोनों को मार सके और अपोजिशन को डिफेंसिव मोड में भेज दे। ईशान किशन इस रोल के लिए परफेक्ट फिट है, बस कंसिस्टेंसी और ये सीरीज वही चांस है। अगला नाम आता है अभिषेक शर्मा का। नो फियर, नो ओवर थिंकिंग, बस अटैक। अभिषेक न्यू एज टी20 क्रिकेट के प्रॉपर एग्जाम्पल है। स्पिन के अगेंस्ट उनकी हिटिंग और मिडिल ओवर्स में मोमेंटम बनाना, ये इंडिया के लिए बहुत वैल्यूएबल स्किल है। अगर अभिषेक न्यूजीलैंड जैसे डिसिप्लिन्ड अटैक के अगेंस्ट चल गए तो फ्यूचर ओपनिंग स्लॉट के लिए स्ट्रॉन्ग क्लेम हो जाएंगे। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्या जब रिदम में होते हैं, बॉलर्स के पास आंसर नहीं होता। 360 डिग्री शॉट्स सिर्फ स्टाइल नहीं, वो बॉलिंग और फील्डिंग प्लान को तोड़ देते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सूर्या इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में गेम एक्सेलरेट करते हैं, स्पिन को न्यूट्रलाइज करते हैं और प्रेशर अपोजिशन पर डालते हैं। न्यूजीलैंड के स्मार्ट बॉलर्स के अगेंस्ट सूर्या का रोल बहुत क्रूशियल होगा।
और अब सबसे इम्पोर्टेंट नाम, हार्दिक पांड्या। हार्दिक सिर्फ एक प्लेयर नहीं, हार्दिक एक कॉम्बिनेशन है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, फिनिशर और लीडर भी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया का बैलेंस हार्दिक पांड्या पर डिपेंड करता है। इस सीरीज में सबसे ज्यादा फोकस होगा उनकी फिटनेस पर, उनकी बॉलिंग रिदम पर और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी फिनिशिंग एबिलिटी पर। अगर हार्दिक फायरिंग मोड में आ गए तो इंडिया वर्ल्ड बीटर्स लगती है, जो सबको एक तरफा हरा दे। अगर ऑनेस्टली देखा जाए ना, तो इंडिया और न्यूजीलैंड की ये सीरीज स्कोर लाइन से ज़्यादा सिग्नल्स देने वाली है। सिग्नल्स सेलेक्टर्स के लिए, सिग्नल्स प्लेयर के लिए और सिग्नल्स हम फैन के लिए। ओडीआईज में पिक्चर क्लियर है, रोहित और विराट अभी भी इंडिया के बैकबोन हैं। जब तक ओडीआई वर्ल्ड कप है, जब तक प्रेशर चेजेस है और जब तक बिग मैचेस टेम्परामेंट चाहिए, ये दोनों रिप्लेस नहीं होने वाले। ये सीरीज ये प्रूफ करेगी कि एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन असली फाइट टी20 आइस में है। यहीं पे इंडिया डिसाइड करेगा कि हम 2026 के लिए रेडी हैं या नहीं। सोचो, 2026 का वर्ल्ड कप, फास्ट विकेट्स, हाई स्कोर्स और अपोजिशन टीम जो पावर हिटिंग में इंडिया से आगे जा चुकी हैं। इंडिया को चाहिए एक्सप्लोसिव ओपनर्स, फियरलेस मिडिल ऑर्डर और एक प्रॉपर पेस ऑलराउंडर। और यहीं पर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या पिक्चर में आते हैं। ईशान किशन अगर कंसिस्टेंट होते हैं तो सिर्फ बैकअप नहीं, फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर बन सकते हैं। अभिषेक शर्मा अगर प्रेशर में फियरलेस रहे तो इंडिया को फाइनली एक लेफ्ट राइट अटैकिंग ओपनर मिल जाएगा। सूर्य कुमार यादव अगर फिट और तो 2026 में इंडिया का एक्स फैक्टर होंगे, और हार्दिक पांड्या अगर फिट हैं, कॉन्फिडेंट हैं और बॉलिंग कर रहे हैं तो इंडिया एक अलग ही लेवल की टीम बन जाती है।